Hello everybody, welcome to my channel. Thank you so much for joining me. जैसा कि आपको पता ही होगा, हमारी लता मंगेशकर जी जो थी, हमारी स्वर का कोकिला जो थी, उनका देहांत हो गया। और मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि उनको माँ सरस्वती खुद लेने के लिए आई थी, क्योंकि कल हमारा बसंत पंचमी का दिन था, माँ सरस्वती का दिन था। और आज जब हम माँ सरस्वती को विदा करते हैं तो वो अपने साथ हमारी स्वर कोकिला को भी लेके अपने साथ गई हैं। तो ऐसा लगता है कि कितना ज़्यादा ही शी वॉज द चोजन वन, शी वॉज द ब्लेस्ड वन। और उनका जो संगीत था, उनका जो गायन था, वो साक्षात माँ सरस्वती का कृपा था, साक्षात माँ सरस्वती ही थी। तो आई एम फीलिंग totally drawn and inspired to do this reading. Exactly, she has crossed the realms and she has gone to the you know उन्होंने एक नया स्कैंचुरी लता मंगेशकर जी ने एक नया स्कैंचुरी ले लिया है, एक नया दरवाजा खुल गया है। शी हैज क्रॉस्ड ओवर एंड शी हैज गॉन टू द डिफरेंट रेल। तो ये हमें बताया जा रहा है। Already while I was purifying and charging my cards, I was constantly thinking about this, and I've been thinking about that how Ma Saraswati herself has come down on this earthly abode to take her with her. So anything that Ma Saraswati wants to tell about, anything about our our Bharat Ratna that we can never forget, the way she made um, the way she holds a place in every heart, every Indian. And the way she, even at, she was so fond of cricket, जो कि मुझे उनकी बहुत बात अच्छी लगती है, जो एक चाइल्ड लाइक उनमें ये चीज़ थी कि उनको क्रिकेट बहुत पसंद था और वो क्रिकेट हमेशा देखती थी। एंड दिस इज सो इंटरेस्टिंग कि कल अंडर 19 वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट भी हो रहा था, जिसमें इंडिया ने, हमारे अंडर 19 के बॉयज़ ने, जो कि अब हीरोज हैं, उन्होंने इंग्लैंड को डिफीट करके कैरेबियंस में दे हैव वन द वर्ल्ड कप। तो वो भी एक चीज़ है जो कि लता मंगेशकर जी, जो कि काफ़ी क्रिकेट में भी इंटरेस्ट लेती थी, अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग, टेक एक्शन विथ पैशन एज वी टॉक अबाउट द क्रिकेट टीम। सो कहीं ना कहीं उनका मैसेज टेक एक्शन विथ पैशन। और लड़कों ने, अगर आपने मैच देखा होगा तो लड़कों ने बहुत अच्छा खेला। द वे दे वर एक्साइटेड दैट 19 अंडर 19 के बच्चे ही लगते हैं वो बिल्कुल। एंड द वे दे वर हाई ऑन स्पिरिट एंड सेलिब्रेटिंग द कप, बिकॉज आई वॉज वॉचिंग द मैच तो विद माई हस्बैंड ऑफ कोर्स। तो वो सारी चीज़ें, चलिए देखते हैं, हमें कुछ पता चलता है लता मंगेशकर जी के बारे में। हमें दुर्गा कुछ बताना चाहती हैं तो वी will know about her journey. Anything, any message coming for all we big Lata Mangeshkar fans? Anything that's coming along? Let's see. Wow. Expand your horizons. Wow, ये कार्ड फिर से आ गया है guys. And we have breaking the trail. A breakthrough is at hand, वो बार बार बताना चाह रही हैं। एक ब्रेक थ्रू है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है, हमें क्या बताया जा रहा है। Let's put this here. Let's put this here. Let's put this here. देखते हैं हमें लता मंगेशकर क्या जी बताना चाहती हैं। मेडिटेशन एंड क्लैरिटी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, एंड दिस इज joy and delight. Okay. गेट्स ऑफ ट्रायम्फ है यहाँ पे। सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ, एक रास्ता बन गया है, एक नया सवेरा है। शी हैज क्रॉस द रेल्म, ये कार्ड हमें दोबारा आया है। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। तो ये पीरियड जो है बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज का है, जहाँ पे आप यू आर क्रॉसिंग द रेल्म्स, ये चीज़ बताई जा रही है।
थिंग्स लुक वेरी पॉजिटिव एंड ब्राइट ओवर हियर। एक नया दरवाजा खुल गया है, जैसे कि डिवाइन उनको पूरा वहां पे ना वेलकम कर रहा है। And it's all purple if you see, so this is all related with your spirituality and spiritual realm, higher consciousness। ये पूरा जो पर्पल कलर है, वहां पे एक नया उनका जो एक फेज है, एक नया आफ्टर लाइफ जो है वहां पे स्टार्ट हुआ है उनका। और यहाँ पे शी इज वॉकिंग इन टू इट, वॉकिंग थ्रू दिस डोर, going through the change and transformation, and very confident walk hai from the and it all comes from the beautiful karma she created in this life, inspiring people, motivating people, her patriotic songs, वो सारी चीजें जो उन्होंने की, एक पायस लाइफ लिव किया, अपने पैशन को ऑनेस्टली फॉलो किया, a life that is that truly is to be cherished by one and all, है ना? There is nothing that could be against her, like totally she is so। and यहाँ पे देखिए कितना कॉन्फिडेंटली वो realm को क्रॉस कर रही है, जहाँ पे आपको पता है कि आपने एक बहुत ही सच्चाई से अपनी जिंदगी जी है, फुली जिंदगी जी है, विदाउट एनी रिग्रेट्स। यू हैव एंजॉयड योर पैशन, यू हैव बीन कंज्यूम्ड बाय योर पैशन, आपने अपना बेस्ट दिया है, आपने हर अपने आपका सोल इस अर्थ पे एक्सपीरियंस के लिए आता है, और आपने कभी भी एक कदम पीछे नहीं हटाया है उस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने से। यू हैव ऑलवेज बीन मूविंग फॉरवर्ड, और एक बहुत ही फुलफिल्ड लाइफ आप जी के गए हो यहाँ पे, है ना? जो एक सोल होता है पूरी तरह से सेटिस्फाइड विथ हैविंग अचीव्ड व्हाटएवर द सोल केम डाउन ऑन दिस अर्थ, तो है ना, एक ब्यूटीफुल कॉन्फिडेंट वेरी कंपैशनेट पॉइज, बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप इस उजाले में वॉक इन कर रहे हो। ये वही उजाला है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, कलर स्कीम्स देखें तो बहुत ही सिमिलर है, एंड शी इज वेरी कॉन्फिडेंटली पासिंग इनटू दिस, एंड everybody is kind of welcoming her कि wow, what a journey indeed, what a journey indeed। और यहाँ पे लग रहा है कि जैसे कि होता है ना कि सोल्स जब दूसरे रेल में जाते हैं तो वहां पे भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको एक मेमोरी दिखाया जाता है, मेमोरी हॉल ऑफ मेमोरी में आप जाते हो, जहाँ पे आप अपना पूरा एक्सपीरियंसेस देखते हो, आप जानते हो कि आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। यू बेसिकली सिट एंड ऑब्जर्व योर लाइफ, ये लाइफ या फिर पास्ट लाइफ, और फिर आप कंपेयर करते हैं और खुद एक बोलते हैं कि सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ अप्रेजल आप करते हो बैठ के, आप खुद डिसाइड करते हो कि क्या आपने सीखा, क्या आपने बोया, क्या आपने एक्सपीरियंस की, क्या आपकी लर्निंग्स हुई, तो कहाँ पे क्या हर चीज़ ठीक था नहीं था, जो एक वो चीज़ होता है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल लग रहा है कि जैसे कि आप वही काम कर रहे हो ना, यू आर ब्रेकिंग द ट्रेल, अ ब्रेक थ्रू इज एट हैंड। यानी कि हम जो यहाँ पे अर्दी प्लेन पे आते हैं, एक ट्रेनिंग स्कूल है जहाँ पे हम अपने लेसन्स लेके आते हैं कि ठीक है मैं ये लेसन सीखने वाला हूँ, तो अभी वो सारे चीज़ करके चली गई हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, अब वो ही विल सिट, जैसे कि सोल्स के बारे में हम जानते हैं या फिर हमने पढ़ा होगा तो पता है कि हम एक सोल, एक हॉल ऑफ मेमोरीज में बैठते हैं, एंड एक पूरा जो चीज़ होता है हम देखते हैं कि हमारी ये जर्नी कैसी थी, क्या हमने सीखा, जो हमारा सोल्स का लर्निंग था क्या हमने वो सीखा, या फिर कहाँ पे चूक हुई, कहाँ पे हमने एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड किया, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे लगता है जब वो एनालिसिस अपना करेंगी तो वो बिल्कुल एक जॉय और डिलाइट ही होगा, क्योंकि जैसा कि हमने यहाँ पे बात किया कि उनकी लाइफ जो थी एक फुलेस्ट, her life was lived to the fullest by her। ऐसा नहीं था कि जब वो उन्होंने, जब आप बड़े हो जाते हो, बूढ़े हो जाते हो, तो आप लाइफ को एंजॉय करना बंद कर देते हो। वो कॉन्स्टेंटली क्रिकेट के मैच को थरली एंजॉय करती थी, कॉन्स्टेंटली अपना व्यूज भी रखती थी ट्विटर पे, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनके, तो एक चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी उन्होंने अपने अंदर हमेशा ही जिंदा करके रखा था, है ना? तो एक जब आपके अंदर का बच्चा जिंदा होता है, जब आपके अंदर का चाइल्ड जिंदा होता है, इनर चाइल्ड जब लिव करता रहता है, थ्रॉब करता रहता है, तो क्या होता है, लाइफ में एक जिंदा दिली रहती है, एक जॉय रहता है, एक चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी रहती है ना? तो यहाँ पे देखिए एक चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी है कि हाँ, हमें पता चल गया कि हमने लाइफ को पूरी तरह से, यहाँ पे देखिए एनालिसिस हो रहा है, पता करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये लाइफ सही चली नहीं चली, क्या किया मैंने। इट्स मोर लाइक अ रिपोर्ट कार्ड डे, भाई हम तो ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग करके आ गए हैं, हमने एग्जाम भी दे दिया है, तो अब हमें बताओ कि हमने लाइफ कैसा जिया, सही जिया नहीं जिया। सोल अपना इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है।
अ ब्रेक थ्रू इज हैंड, जी हाँ, बिल्कुल एक रिजल्ट मिलने ही वाला है कि आपने कैसा किया नहीं किया। और यहाँ पे लग रहा है कि वाओ, यू हैव पास्ड आउट विद डिस्टिंक्शंस, फ्लाइंग कलर्स एंड यू आर जंपिंग विद जॉय। वाओ, मैंने इतना अच्छा किया, मेरे सोल ने मैंने इतना अच्छा लाइफ लिव किया है कि लोगों को पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हुए हैं, लोगों की लाइफ पॉजिटिवली चेंज की है, लोगों की आंखों में आंसू आ गया है गाना सुनते सुनते। हमारे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स ऐसे थे। And wow, how I have come so far and I impacted the lives in such a positive way। और हम आते किस लिए हैं? एक तो हम एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं और एक हम अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ने के लिए आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जॉय जो है यहाँ पे, जो लता मंगेशकर जी फील कर रही हैं ऑन दी क्रॉस आफ्टर क्रॉसिंग द रेल्म्स, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली आप यहाँ पे फील कर सकते हो कि रेल्म क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे उसके पहले की चीजें हो रही हैं, ठीक है, जो कि हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब हमने एनालिसिस किया, हर चीज को पता करने का कोशिश किया, तो पता चला कि हम तो बिल्कुल एक फ्लाइंग कलर से नहीं, बिल्कुल एक जॉय में, यानी कि हमारा सोल बहुत खुश है, जंपिंग विथ जॉय है, क्योंकि हमने जो भी चीज सोच के हम गए थे पृथ्वी पे ट्रेनिंग स्कूल में सीखने के लिए, वाह, हमने सीख लिया है। वी हैव कम विक्टोरियस एंड दैट इज वाई ये है जॉय का कलर। शी इज डांसिंग ब्यूटिफुल, एब्सोल्युटली एक चाइल्ड लाइक चीज जो हम यहाँ पे भी पिक कर रहे थे, और यहाँ पे भी है वो, जो उनका जो चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी था वो ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्योंकि अब उनका वो जो फिजिकल बॉडी था, जो कि शायद ठीक है बूढ़ा हो गया होगा, लेकिन अब उनका जो सोल है फिर से अपना वो जो कवर है उसने हटा दिया है, और अब फिर से आप उनका देख सकते हो इनर चाइल्ड बिल्कुल बाहर आ गया है एंड इट इज जंपिंग विद जॉय, जो कि उनकी रियल एसेंस थी, ठीक है। So therefore we come to conclusion that age is just a number, guys. Age is just a number. तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं उसके पहले क्या हो रहा था। मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी, यानी कि रेल्म को क्रॉस करने के जस्ट पहले क्या हो रहा था, एक्सपैंड योर होराइजन। तो यहाँ पे देखिए, बिल्कुल यहाँ पे बैठे हुए, अब पता है कि अब हमें दूसरे रेल्म में जाना है, हमने यहाँ पे जितनी भी लाइफ जीनी थी जी ली है, बहुत ही फुलेस्ट जी है। अब वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रॉसिंग द रेल्म। यहाँ पे भी देखिए सेम चीज है, जो एक सूर्य उगता हुआ है, एक न्यू फेज, एक न्यू आफ्टर लाइफ के तरफ जाता हुआ, यहाँ पे वही सूरज है और यहाँ पे भी वही सूरज थोड़ा और भी ब्राइट हो गया है। दिस इज मोर कॉन्सिपिक्यूअस, दिस इज मोर यू कैन फील इट। और यहाँ पे वी आर स्टिल इन द फिजिकल रेल्म, देख रहे हैं कि यस इट्स टाइम फॉर अस टू क्रॉस ओवर नाउ, मूव फॉरवर्ड। तो वो सारी चीजें हैं। यहाँ पे ये सब करते हुए हम क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी। जी हाँ, हम क्या कर रहे हैं, हम मेडिटेट कर रहे हैं क्लैरिटी के लिए कि आगे क्या होगा, है ना। वो जो फिजिकल रेल्म में सारी चीजें होती हैं कि आगे क्या होने वाला है, वो सारी चीजें हैं। तो ये वो फेज है, ये आपका क्रॉस करता हुआ फेज है। और यहाँ पे बिल्कुल जॉय जो कि सोल फील कर रहा है ऑन हैविंग लिव्ड द एक्सपीरियंस टू द फुलेस्ट। तो ये मैसेज आ रहा है हमारा लता मंगेशकर जी के लिए। गिव मी अ मोमेंट। और ये हमारा दिया भी अब बुझ गया है, तो चलिए एक मैसेज, लास्ट फाइनल वन मैसेज, दैट एनीथिंग इज गेटिंग फॉर अस। Devotion, that your spiritual guidance for your commitment has been recognized, you are loved unconditionally। What a beautiful message to get for our own स्वर कोकिला, जिनका डिवोशन टू सिंगिंग इज अनपैरेलल्ड। उस एज में भी वो उसी तरह से गाती थी, उसी डेडिकेशन के साथ गाती थी, और उनकी ह्यूमिलिटी इज अनपैरेलल्ड, जो कि आज के समय में हमें नहीं दिखने को मिलेगा। तो जितना ज्यादा टैलेंट उतना ज्यादा हम्बलनेस होता ही है। भगवान ने खुद, सरस्वती माँ ने खुद उनके डिवोशन को एक्नॉलेज किया है, और इसीलिए उनको बिल्कुल बसंत पंचमी के दूसरे दिन ही अपने साथ लेके गई हैं गाइस। डिवोशन एक्नॉलेज्ड, स्टैम्प्ड बाय द यूनिवर्स, स्टैम्प्ड बाय नन अदर देन सरस्वती माँ हरसेल्फ ऑन दिस ब्यूटीफुल डे ऑफ बसंत पंचमी के दूसरे ही दिन। सो दिस इज द गाइडेंस फॉर आवर लवली बिलवेड लता मंगेशकर जी, जो कि हमारे दिल में हमेशा ही रहेंगी, इंडिया के दिल में हमेशा रहेंगी। आपने अपने थॉट्स बताइए। आई विल सी यू अगेन, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।